हाँ देखिए, आपको क्रिमिनोलॉजी के इस क्लास में पुनः जो है आने के लिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, हम इसके पहले आपको अपराध शास्त्र में कल का जो आपका क्लास था, कल के लेक्चर में हमने आपको अपराध क्या है और उसके लिए जो है कि भारतीय दंड संहिता में या अन्य की सभी मतलब विधियों में अपराध क्या कहाँ कहाँ जो है कि उपबंधित किया गया है, अपराध के लिए क्या है। हम इसके पहले हम इसके बाद आपको हम बता रहे थे कि क्राइम अपराध जो है कहाँ है, तो थर्ड सेमेस्टर में ठीक है। तो अपराध जो है क्या है, तो अपराध को हमने भारतीय दंड संहिता के कुल 23 भागों में जो अपराध का वर्गीकरण किया गया है उनकी भी चर्चा हमने किया था। जो भारतीय दंड संहिता में मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, बाट माप सिक्के के अपराध, करेंसी नोट के विरुद्ध अपराध और इसके साथ साथ जो है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध, बालकों के विरुद्ध अपराध, इस तरह से संपत्ति के विरुद्ध अपराध, चोरी और छल के विरुद्ध अपराध जितने हैं भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराओं में, जैसा कि हमने बताया था आपको पिछली कक्षाओं में कि कुल 53 चैप्टर में 23 भागों में भारतीय दंड संहिता का जो उपबंध बताया गया उसके अंतर्गत जो है दंड बताया गया था। अब आज हम जो है कि अब कोई आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, अपराध शास्त्र में आपको ये जानना है कि कोई व्यक्ति अपराध करता है क्यों करता है, आपराधिक व्यवहार उसकी क्या मतलब क्यों अपराध करता है, अपराध करने का क्या कारण है, किन परिस्थितियों में अपराध करता है। इसके लिए विभिन्न अपराध शास्त्रियों ने अपने अपने मतानुसार, अपने अपने शोध के द्वारा, रिसर्च पेपर द्वारा, अपने अपने जो है कि थ्योरीज द्वारा, अपने अपने जो है कि मतलब विचारों द्वारा इस अपराध के जो मतलब थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं, जो उन सिद्धांतों को व्याख्या किए हैं उन्हीं पर चर्चा आज हम करते हैं। जैसे अब हम देखते हैं कि आपराधिक व्यवहारों के सिद्धांत, आपराधिक व्यवहार जो होते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर जो कोई करता है, कोई व्यक्ति अपराध करता है क्यों करता है, उसके पीछे क्या कारण है जो अपराध करता है, इन पर हम चर्चा करते हैं। आपराधिक व्यवहार के सिद्धांत हम पहली बात ये देखते हैं आपराधिक व्यवहार सिद्धांत में कि यह प्राचीन समय से अपराध आज का नहीं, अपराध एक गतिशील अवधारणा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अनादिकाल से अपराध की और अपराधी का जो संबंध रहा है वह प्राचीन समय से, अनादिकाल से, मतलब सभ्यता के विकास के साथ साथ भी अपराध का विकास हुआ है। जैसा कि देखा गया है शोधों के द्वारा और अन्य के द्वारा पाया गया, जाना गया कि अपराध कोई नई चीज़ नहीं है। अपराध एक गतिशील अवधारणा है जो अनेक समय और परिस्थितियों में विद्यमान रहा है। अब जहाँ तक हम देखते हैं आपराधिक व्यवहार के सिद्धांत में, तो हम पाते हैं कि समाज के समक्ष एक रहस्य का विषय हमेशा बना रहा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहता है। ये रहस्य का विषय हमेशा बना रहा है कि कोई व्यक्ति अपराध करता है क्यों करता है, उसके पीछे क्या कारण है। जैसे कोई किसी को गाली देता है, कोई किसी के साथ चोरी करता है, कोई किसी के साथ चीट करता है, कोई किसी के साथ कोई व्यवहार करता है, तो क्यों करता है, इसके पीछे क्या कारण है। इन कारणों को हम क्रिमिनोलॉजी में थ्योरी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर के नाम जानते हैं, आपराधिक व्यवहार, आपराधिक व्यवहारों के सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं, नोट करते रहिए, आपराधिक व्यवहारों के सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम देखते हैं, इस बात का आग्रह करते हैं कि इसके जो आपराधिक व्यवहार के सिद्धांत हैं विभिन्न अपराध शास्त्रियों ने, यूरोप के अपराध शास्त्री, इंग्लैंड के अपराध शास्त्री, अमेरिका के अपराध शास्त्री और जितने भी ऑस्ट्रेलिया, जितने भी देश थे आपराधिक व्यवहार में अध्ययन करने में, वो सभी जो है कि अपने अपने स्तर से आपराधिक व्यवहार के सिद्धांतों का चर्चा किया है। जहाँ तक हम देखते हैं कि अपराध एक सारस्वत सत्य है। इसको प्रोफेसर फैक्ट टैक्सन महोदय ने इस बात का इंग्लैंड के एक अपराध शास्त्री हैं, उनका ये मत है कि
अपराध एक सारस्वत सत्य है, जो ऐसा सारस्वत सत्य है कि जैसे समाज एक सत्य है, समाज है उसी तरह से अपराध भी है। अगर समाज है तो अपराध होगा। तो मनुष्य अपनी, जैसा कि उन्होंने कहा है कि मनुष्य अपनी भ्रमशीलता के कारण तरह तरह के संगठनों से जुड़ा रहता है, और उन संगठनों में हर व्यक्ति की अपनी जो है कि जो आवश्यकताएं हैं, अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपनी समस्याएं हैं। उन आवश्यकताओं, व्यवस्थाओं, समस्याओं के अनुसार व्यक्ति के सोचे हुए और व्यक्ति के जो है कि मतलब अपनी अंतरात्मा, अपनी अभिव्यक्ति के नाते जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति वहाँ चिड़चिड़ापन और व्यवहार में निश्चित रूप से वह जो है कि परिवर्तन लाता है। तो अपराध के जन्म वहीं से शुरू हो जाता है। व्यक्ति जो है कि कमजोर, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, हर तरीके से अपने आप को जो है संवारने एवं संभालने में अक्षम पाया जाता है। तो उस समय आपराधिक व्यवहार में अपराध कर बैठता है। यहाँ हम देखते हैं कि आपराधिक व्यवहार के अंतर्गत आपराधिक व्यवहार के समावेश में छात्रों के गृह न्यास, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक मार्गदर्शन, बालक मार्गदर्शन के सिद्धांत, और इसके साथ साथ आवास, नगर, मलिन बस्तियां, मद्यपान, गैंगबाजी, रेडियो, सेंसर बोर्ड आदि आदि सभी जो है कि मतलब जो मीडिया, आज सभी चीज़ें जो है हमको जो है इस बात से मिलता है कि आपराधिक व्यवहार में होने में क्या क्या कारण बनते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि अपराध की कारणता, उससे संबंध में आपराधिक व्यवहार का जो सिद्धांत बताया गया है वो निम्न भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित वर्गों में आपराधिक व्यवहार को बांटा गया है। जैसे है, पहला है पूर्व शास्त्रीय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्री क्लासिकल थ्योरी। प्री क्लासिकल थ्योरी जो है, पूर्व शास्त्रीय सिद्धांत, इस बात का उल्लेख करता है भारतीय, या तो ऐसे आप कह सकते हैं कि आपराधिक दंड विधान में पूर्व शास्त्रीय संप्रदाय से तात्पर्य है। प्री क्लासिकल थ्योरी जो है, ये प्री क्लासिकल थ्योरी जो है इस बात का उल्लेख करती है, कोई व्यक्ति अपराध करता है तो इसमें जो है कि प्रेतात्मा के अनुसार अपराध करता है। प्रेतात्मा सिद्धांत, जिसके अंतर्गत है कि वर्तमान परिस्थितियों में तो कम है, लेकिन पाश्चात्य 18वीं शताब्दी में यह मतलब प्री क्लासिकल थ्योरी में, जिसमें कोई व्यक्ति अपराध करता था तो उसके लिए उसकी आत्मा को प्रेत आत्मा के नाते अपराधी मानते थे कि वह अपराध किया है तो प्रेत आत्मा के नाते किया है। उसकी जो है कि मतलब भूत प्रेत पिशाच के नाते अपराध करता था। दूसरा सिद्धांत हमने देखा कि स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत। इसी में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो स्वतंत्र इच्छा के अनुसार अपने जो है कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह जो है कि अपराध कर बैठता है। तो इस सिद्धांत में, पूर्व शास्त्रीय सिद्धांत में, अपराध कोई क्यों करता है कि वह प्रेत आत्मा के नाते करता है। यह सिद्धांत बताता है पूर्व शास्त्रीय सिद्धांत। पूर्व शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति आपराधिक व्यवहार अपने प्रेत आत्मा के नाते करता है, स्वतंत्र इच्छा के नाते करता है। ये सिद्धांत बताता है। दूसरा है शास्त्रीय और नवशास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल एंड प्री क्लासिकल, क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति अपराध करता है तो यह सिद्धांत 19वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुआ, जिसमें बेंथम, ब्रेकारिया और प्योर बैंक, ये तीन महत्वपूर्ण अपराध शास्त्री थे। ये शास्त्रीय और नव शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक थे बेंथम, ब्रेकारिया और प्योर बैंक। बेंथम और ब्रेकारिया ने अपराध को इसलिए इन्होंने माना, इनका कहना था कि व्यक्ति अपराध करता है सुखवाद के नाते, सुखवादी दर्शन। इन्होंने कहा कि ग्रेटेस्ट गुड एंड ग्रेटेस्ट नंबर, अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सुख के लिए। अब इनका ये सिद्धांत था, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर,
अपराध इसलिए लोग करते हैं कि वह ज़्यादा सुख चाहते हैं, सुख की परिकल्पना करते हैं। यह जो है कि यूरोप का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार बेंथम महोदय ने, जर्मी बेंथम जो सुखवादी दर्शन के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, उन्होंने बेकारिया के भांति अपराध के सिद्धांत को इन्होंने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार बेंथम ने 1757 में, 1765 में और 1788 से 1850 तक सर थॉमस फोलेवेक्सन महोदय ने अन्य 4 लोगों के साथ इस विचारधारा से लगभग 222 बड़े बड़े अपराधों का अध्ययन किया, जिसमें यह पाया गया कि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध करने का कारण उसका होता है कि वह जो है कि मतलब सुखवादी दर्शन पर करता है। सुखवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया। बेंथम ने कहा कि कोई व्यक्ति अपराध करता है सुख के लिए। जैसे अब हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी इसलिए करता है कि उसकी नीड्स होती है, उसकी आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताओं में चोरी कर लिया। या किसी को गाली देता है तो अपनी आत्मा को शांति के लिए गाली देता है। या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है कि कोई भी अपराध करता है तो उस अपराध के पीछे उसका सुखवादी दर्शन होता है। मतलब देखिए, मानव व्यवहार 3 तरीके का होता है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड से तात्पर्य होता है सुखांतवादी। व्यक्ति हमेशा सुखांतवादी होता है। इन्होंने कहा कि सुख के लिए जो है, जो मतलब कोई कार्य अपने अच्छाई के लिए, अपराधी अपने अच्छाई के लिए, अपने कार्य के व्यवहार का अच्छा के लिए वह कार्य करता है, इसलिए वह अपराध करता है। इनका बेंथम साहब का नाम था कि कोई व्यक्ति अपराध सुखवादी दर्शन के अनुसार करता है। ठीक। इसके बाद सीजर बेकारिया ने भी इसी बात का उल्लेख किया कि समाज में हर कार्य का आधार सुखवादी सिद्धांत है, जो बहुजन हिजाय बहुजन सुखाय पर आधारित है। अपराध को हर स्थिति में समाज के प्रति की गई क्षति मानना चाहिए। अपराध का सिद्धांत जो है समाज की सीमा तक ही सीमित होना चाहिए। इन्होंने कहा कि अपराधी को कारावास का दंड अधिक से अधिक दिया जाना चाहिए, लेकिन कारावास प्रणाली में सुधार होना चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उस अपराध के लिए उसका मुख्य सिद्धांत यह है कि शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार कि हाँ, देखिए इस सिद्धांत बताया गया कि हर व्यक्ति को जिसे कि किसी विशिष्ट विधि का उल्लंघन किया है समान दंड दिया जाना चाहिए। दंड की मात्रा जो है सबको समान रूप से होनी चाहिए। उम्र, मानसिक स्थिति, धन, हैसियत या परिस्थितियों के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेंथम बेकारिया का जो सिद्धांत था वर्तमान परिस्थितियों में कुछ हद तक लागू है, लेकिन इसकी भी आलोचना हुई। इसमें ये कहा गया कि अगर कोई एक अपराध, जैसे कि कोई नवजात शिशु करता है और कोई प्रौढ़ व्यक्ति करता है या बूढ़ा व्यक्ति करता है, तो अपराध में दंड देने की जो व्यवस्था है भिन्न होनी चाहिए। और यही विधिक सिद्धांत भी कहता है और होना भी चाहिए। लेकिन इनके अनुसार सबको समानता, दंड की मात्रा सबको समान होनी चाहिए। इसलिए सिद्धांत काफी दिन तक चर्चित नहीं रहा। अब इसके बाद हम देखते हैं नवशास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार यह है कि व्यक्ति जो है वो अपराध करता है तो अपराध में उसको जो है अपने जो है सुखवाद का ही आधार मिलता है। सुखवाद के नाते ही अपराध करता है, सुखवादी दर्शन के नाते ही व्यक्ति अपराध करता है। प्योर बैंक ने भी इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको सदरलैंड महोदय ने इन तीनों सिद्धांतों का समालोचनात्मक परीक्षण किया और ये पाया कि ये तीनों सिद्धांत जो है वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मानचित्रकारी सिद्धांत, कार्टोग्राफिकल मानचित्रकारी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि अपराध कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित एरिया और क्षेत्र और एटमॉस्फियर के अनुसार करता है। जैसे इस सिद्धांत बताया गया कि जो विषुवत रेखा पर रहने वाले लोग हैं
उनके अपेक्षा जो कर्क रेखा मकर रेखा में रहने वाले लोग हैं वहाँ अपराध कम और अधिक की मात्रा पाई जाती है। जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ के लोग जो है कि मानसिक रूप से और मतलब बहुत ही संतुलित होते हैं और उसमें उनमें चिड़चिड़ापन गुस्सा नहीं होता है। लेकिन जो गर्म प्रदेशों के लोग होते हैं जहाँ पर हीट अधिक गर्मी अधिक होती है वहाँ के लोग ज़्यादा आपराधिक प्रकृति के होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि जैसे कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आज हम देखते हैं कि ठंडी के सीजन में चोरी का अपराध अधिक होता है, बरसात के सीजन में मारपीट का अपराध अधिक होता है। आज हम वर्तमान अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं उसका कारण है कि बरसात सीजन में जगह जगह जो है कि नालियाँ जाम हो जाती हैं, पानी नहीं बहता है, लोग अपने ज़मीन को कब्जा करते हैं, तमाम ऐसी समस्याएं आती हैं। तो एक क्राटोग्राफिकल थ्योरी जो थी मानसिक कार्य सिद्धांत ये भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता था कि कहाँ के लोग कैसे अपराधी होंगे। इस सिद्धांत इसको मानसिक कार्य सिद्धांत कहते हैं। मानसिक कार्य सिद्धांत के अनुसार अपराधी व्यवहार, इस सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति अपराधी व्यवहार करता है तो वह वहाँ के भौगोलिक वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार अपराध करता है। तीसरा सिद्धांत है सोशलिस्ट सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स, एंजिल्स, बोंगर आज लोगों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कार्ल मार्क्स का अभिमत था कि उत्पादन का आधार आर्थिक स्वार्थ और आर्थिक स्वार्थ में संघर्ष से प्रारंभ होता है जो अपराध को जन्म देता है। कार्ल मार्क्स जो है समाजवादी थे, समाजशास्त्री सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अपराध शास्त्र में समाजवादी जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अनुसार पूंजी का विभाजन जो है सब में समान रूप से होना चाहिए। अब ये सिद्धांत कहता है कि अपराध इसलिए होता है कि पूंजी एक व्यक्ति के हाथ में निश्चित रूप से रहती है, पूंजी का अंतरण होना चाहिए, पूंजी एक जगह न हो। अगर यह मतलब पूंजी एक जगह रहेगा तो निश्चित रूप से अपराध होगा। इस समाजवादी सिद्धांत के कार्ल मार्क्स, एंजिल्स और बोंगर थे। इन्होंने अपराध का मुख्य आधार पूंजी बताया है। अपराध क्यों होता है? पूंजी के नाते, धन के नाते अपराध होता है, ये सिद्धांत बताता है। इसके बाद हम पांचवा सिद्धांत देखते हैं, प्रकार विद्या सिद्धांत। प्रकार विद्या सिद्धांत ये टाइपोलॉजिकल थ्योरी है। टाइपोलॉजिकल प्रकार विद्या सिद्धांत। प्रकार विद्या सिद्धांत तात्पर्य है कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो उसकी जो है कि अपराधी क्यों करता है उसके लिए लैम्ब्रोसो थ्योरी आती है प्रकार विद्या सिद्धांत में। प्रकार विद्या सिद्धांत लैम्ब्रोसो जो इटालियन स्कूल के प्रतिपादक थे, इन्होंने जो रूस के यूरोप महाद्वीप से ये गवर्न होते हैं। इस सिद्धांत को प्रकार विद्या सिद्धांत इसलिए कहते हैं कि अपराधी का कैटेगरी बता दिया था, कैटेगराइजेशन कर दिया गया था, कौन अपराधी कैसा काम करेगा, कौन सा अपराध करेगा। इसमें है प्रकार विद्या सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत में अब अपराधियों के वर्गीकरण के लिए वर्गीकरण बता दिया गया, जिससे अपराधी का दाढ़ी बड़ी होगी, मूछें बड़ी होगी, और लैम्ब्रोसो के अनुसार जन्मजात अपराधी होगा, पागल अपराधी होगा, आवेगतुल्य अपराधी होगा। ये लैम्ब्रोसो की थ्योरी है। लैम्ब्रोसो की थ्योरी के अनुसार जो है कि भौतिक बनावट, अपराधियों की भौतिक बनावट जो है कि प्रजातियां, जलवायु, भौगोलिक स्थिति के अनुसार आपराधिक व्यवहार में आते हैं। सामाजिक अनुसार धार्मिक में जन्मजात अपराधी माने गए, पागल अपराधी माने गए, हैबिचुअल अपराधी माने गए, यदा-कदा अपराधी माने गए और अभ्यस्त अपराधी जो मुख्य रूप से। इस तरह से प्रकार विद्या सिद्धांत में ये तीन सिद्धांत आते हैं, लैम्ब्रोसो आते हैं, मानसिक आते हैं, मनोविज्ञान आते हैं। अपराधी ये सिद्धांत बताता है कि अपराधी इसलिए अपराध करता है कि उसकी लैम्ब्रोसो थ्योरी के अनुसार अपराधियों का जन्म से उनका जो है कि हाव भाव जन्म से ही अपराधी होते हैं। इनका अर्थात ऐसे कह लीजिए कि ये मतलब टाइपोलॉजिकल थ्योरी वाले जो बताया लैम्ब्रोसो ने कहा कि अपराधी जन्म से पैदा होता है और जन्म से ही अपराधी व्यवहार में आ जाता है। ये मानसिक वाले में ये सिद्धांत में बताया गया कि अपराधी जो है कि मानसिक रोग के नाते अपराध करता है।
और मनोविकार दिखाते हैं कि व्यक्ति की जो है कि मेंटलिटी जैसी होगी उस अपने मेंटलिटी के अनुसार अपराध करता है। इसकी विस्तार से बातें दूसरे दिन बताए जाएंगे। इन सबका जो है कि जो इन चारों सिद्धांतों को काटते हुए समाजशास्त्री सिद्धांत में विभेदक साक्षर सिद्धांत बताया गया। ये सदरलैंड का है, सदरलैंड के विभेदक साक्षर सिद्धांत। अब आपको हम अगले दिन इसको बताएंगे। सदरलैंड का विभेदक साक्षर सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार है सदरलैंड जो प्रसिद्ध अपराध शास्त्री है, इन्होंने अपराध को विभेदक साक्षर सिद्धांत के अनुसार वर्गीकरण किया है। तो अगले दिन आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।